दोस्तों, आप अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में एडमिशन और कक्षा 8 तक फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे का अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं और कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश 2022-23 के बारे में। दोस्तों, आने वाले सत्र में जो आरटी एडमिशन होने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आरटी एडमिशन होता क्या है। दोस्तों, आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों में ये सुविधा प्रदान की जाती है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आपके आसपास आने वाले सभी प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे का फ्री में एडमिशन होगा और कक्षा 8 तक फ्री में पढ़ाई की सुविधा उसको दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है और इसका फ़ायदा भी होता है। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे का आरटीई के तहत उत्तर प्रदेश में एडमिशन करवाना चाहते हैं आने वाले सत्र में, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, आरटी में बहुत सारी सीटें होती हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण बहुत से माता पिता इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं और वो अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भरते हैं और इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से अपने घर पे ही अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश के लिए। तो एक बच्चे का फॉर्म मैं यहाँ पर आपको लाइव भर के दिखाऊंगा ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर रहें, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे आपको ये फ्री वाला एडमिशन अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में कराना है और अपने बच्चे को कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले, फॉर्म भरने की वेबसाइट क्या है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है ये आपके सामने है http://rte25.upsdc.gov.in/has। ये आरटी एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आरटी एडमिशन करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, तो दोस्तों इस लिंक का जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं और अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों को पहले से तैयार रखना है। जैसे आपके बच्चे की स्कैन की हुई एक फ़ोटो होनी चाहिए जिसका जो फॉर्मेट है वो .jpg या फिर .jpeg फॉर्मेट होनी चाहिए और जो फ़ोटो की साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो भी कागजात आप लगाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, बीपीएल कैटेगरी से हैं, तो इससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो उस प्रमाण पत्र की फ़ोटो खींच के उसका जो फॉर्मेट है .jpg या फिर .jpeg और उसकी जो साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर अपने पास में रखना है, वो मोबाइल भी अपने पास में रखना है। आप वो मोबाइल डालेंगे, उस पर आपको SMS अलर्ट मिलेगा आपके बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पहले से लेकर रख ली हैं। चलिए अब मैं आपको एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक, ताकि आपको एकदम कोई भी असुविधा ना हो, आप आराम से अपने बच्चे का फॉर्म भर सकें घर बैठे। दोस्तों, आरटी यूपी का फॉर्म भरने के लिए आप जिससे भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, उसमें आपको सबसे पहले गूगल खोलना है और उसके बाद गूगल पर आपको सर्च करना है आरटीई यूपी एडमिशन 2022-23। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ आरटी एडमिशन यूपी। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। सर्च में सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा आरटी उत्तर प्रदेश आदेश, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके सामने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। यहाँ जहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सारी नोटिस मिलेंगी कि आरटी का जो टाइमलाइन है, कब फॉर्म निकलेगा, कब लास्ट डेट है, वो सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद यहीं से आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करके अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। और अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुल के आ जाता है। ये फॉर्म आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। तो दोस्तों, इस फॉर्म में कई सारे कॉलम आपको दिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, टाउन। सबसे पहले आपको ज़िला चूज़ कर लेना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको फिर उसके बाद एरिया टाइप सेलेक्ट करना है। जहाँ पर चयन के लिखा है वहाँ पर क्लिक करें। ये रूरल या फिर अर्बन, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल पर क्लिक करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं शहरी क्षेत्र से हूँ तो मैंने अर्बन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको टाउन या ब्लॉक ये चयन करना है, ठीक। तो दोस्तों टाउन या ब्लॉक चयन करे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। जैसे ही क्लिक किया हमने, यहाँ पर आप देखिए कि क्योंकि मैंने एरिया टाइप अर्बन चूज़ किया था तो यहाँ पर सभी नगर पंचायत, नगर निगम शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नगर निगम इलाहाबाद शो करूँगा और इसके साथ ही साथ जितने भी नगर पंचायत हैं इलाहाबाद के अंतर्गत, उनका सबका नाम आ रहा है। इसी तरीके से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ पर आप अपना एरिया वगैरह, टाउन वगैरह, ब्लॉक वगैरह सब चुन लीजिए। अब ग्राम पंचायत या वार्ड, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत होगा, शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर वार्ड होगा। तो दोस्तों नगर निगम इलाहाबाद में जितने भी वार्ड हैं यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैंने राजापुर वार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का पूरा नाम आपको अगले वाले कॉलम में भरना है। जो भी अब बच्चे का नाम है जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आप वो नाम यहाँ पर भर दीजिए। तो बच्चे का नाम समीर सिंह है तो मैंने यहाँ पर समीर सिंह भर दिया। अब आपको वही मोबाइल नंबर भरना है जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भर दीजिए। मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर छुपा दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि क्या है, ये जन्म तिथि आपको यहाँ पर भरनी है। दोस्तों बच्चे की जो जन्म तिथि है उसी के आधार पर ये जो क्लास है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आपके बच्चे की जो उम्र होगी उसके हिसाब से यहाँ पर क्लास वाला जो कॉलम है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो बच्चे की आपकी उम्र होगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे हम अपने बच्चे का यहाँ पर डालें 10 जुलाई 2017, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्री प्राइमरी ऑटोमेटिक फिल हो गया क्लास में। मतलब अगर हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 2017 है तो उसको जो एडमिशन मिलेगा वो प्री प्राइमरी कक्षा में मिलेगा। प्री प्राइमरी आप बोलते हैं LKG UKG को, ठीक। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपके बच्चे की जो उम्र होगी उसी के हिसाब से आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। ये ऑटोमेटिक अपने आप भरा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर जो कैप्चा कोड है ये डालना है 82633, सेम ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट करके सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है 243194, इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भी आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब आपको आगे फॉर्म को कंप्लीट करना है। अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आगे आपको और भी डिटेल भरनी है। वो सारी डिटेल भरने के लिए आपको कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करते हैं आगे के जो स्टेप हैं वो खुल जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट प्रोफाइल अभी हमें और भी अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको पेरेंट गार्जियन की डिटेल भरनी है, बच्चे के माता पिता उनकी डिटेल भरनी है। यदि बच्चे के माता पिता दुर्भाग्यवश नहीं हैं तो उनका कोई गार्जियन होगा, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो फादर नेम में आप बच्चे के पिता का नाम भर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम मोहन सिंह है तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद बच्चे की माता का नाम सुशीला देवी है तो मैंने यहाँ पर सुशीला देवी भर दिया। उसके बाद एक अन्य मोबाइल नंबर आपको डालना है। इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर वो काम नहीं करता है तो इस पर आपको अपडेट्स मिलेंगी। ID विथ एड्रेस नंबर, इनका कोई भी पहचान पत्र आपको डालना है जिसका नंबर हो। जैसे आधार कार्ड डालेंगे तो आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद आपको करंट एड्रेस डालना है, आप प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे हैं वो एड्रेस आपको डालना है। तो मैंने राजापुर इलाहाबाद का एड्रेस डाल दिया है, ये हमारा करंट एड्रेस है। दोस्तों यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे और मंथली इनकम क्या है माता पिता की वो आपको यहाँ पर रुपीज़ में डालना है कि मंथ में कितना कमाते हैं माता या पिता। आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पर आपको यहाँ पर मंथली इनकम डालनी होती है। तो इस बच्चे के माता पिता 2400 रुपये महीने कमाते हैं तो मैंने यहाँ पर भर दिया। ID विथ एड्रेस नंबर, इसको आप भरें या ना भरें ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन भरना है कि आप खुद अपने फ़ोन से इंटरनेट कैफ़े या कंप्यूटर से भर रहे हैं, किसी दूसरे के इंटरनेट कैफ़े से भर रहे हैं, किसी रिलेटिव रिश्तेदार के यहाँ से भर रहे हैं। तो जो भी आपको सही लगे इसमें आप भर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैंने पहले ही वीडियो को स्टार्ट में ही बताया था दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके रखना है। बच्चे की जो फ़ोटो है वो .jpg या फिर .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 KB से कम का साइज़ होना चाहिए। आप यहाँ पर जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो दोस्तों RT एडमिशन के लिए 2 कैटेगरी एलिजिबल होती हैं, अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग। अगर आप अलाभित समूह में आते हैं तो आप इन कैटेगरी में से होंगे: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा, HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा या फिर ट्रांसजेंडर। तो अगर आप अलाभित समूह में से इन किसी कैटेगरी में से आते हैं तो आप उन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। अनुसूचित जाति में अगर आप आते हैं, SC हैं या फिर ST हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, जिससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास हो, वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से दुर्बल वर्ग में भी 2 कैटेगरी हैं, जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख तक हो, या फिर बच्चे के माता पिता जो हैं वो विकलांगता की श्रेणी में हो, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता हो। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दुर्बल वर्ग सेलेक्ट कर लिया और बच्चे के माता पिता की जो अधिकतम आय है वो 1 लाख से कम है। अब आप देख सकते हैं इसके सामने चूज़ फाइल लिख कर आ रहा है, नो फाइल चूजन, मतलब इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ही साइज़ वगैरह मेंटेन करके रखा है, पहले से ही बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भू अधिलाभ पत्रिका, रूरल जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस हो, वो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। और वो संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मैंने संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद ये माता पिता का लगता है। उसके बाद बच्चे की एज का प्रूफ आपको देना होगा। बच्चे की एज के प्रूफ के तौर पर आप अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ का पंजी अभिलेख दे सकते हैं, जन्म एवं मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र दे सकते हैं, आंगनवाड़ी का अभिलेख दे सकते हैं, अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र। इन चारों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। सबसे आसान है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एफिडेविट दे दीजिए। उसमें आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आपके बच्चे का जो एज है ये इतना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। अब बच्चे की जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। और उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस पर क्लिक कर देना है। ये जो ऑरेंज कलर का यहाँ पर लिख के आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड होने में टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये छोटे छोटे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी फ़ोटो बन के आ गई है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और आपको एकदम अश्योर हो जाए कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। दोस्तों अब अपने अगले स्टेप में आपको स्कूलों की चॉइस भरना है। यहाँ पर आपको 10 चॉइस मिलती है। आपको मिनिमम 1 स्कूल भरना ही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके एरिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो RT के तहत फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा देते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। एक एक करके आप वो सारे स्कूल चूज़ कर लीजिए। जिस स्कूल में आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा इस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो, उसको आप पहले नंबर पर रखिएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे करके जिससे आप चाहते हैं कि उसमें ना हो या फिर कहीं ना मिले तो वहाँ हो जाए, उसके बाद उसको सबसे लास्ट में रखिएगा। इस तरीके से आप करके सेलेक्ट कर सकते हैं 10 स्कूल मैक्सिमम, और मिनिमम आपको 1 स्कूल सेलेक्ट करना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 ऑप्शन है। इसको भरते समय आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका जिस स्कूल में इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, उस स्कूल को पहले प्राथमिकता पे रखिएगा, पहले नंबर पर। उसके बाद सबसे लास्ट में उसको रखिएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सही का टिक लगाना है, ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे सही का वाइट कलर का निशान लगा देना है। उसके बाद आपको 24675 ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर शो हो रहा है, इस तरीके का कैप्चा कोड शो होगा, उसको करके आपको सेव कर देना है। दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर शो हो गया। ये देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो जानकारी फॉर्म में भरी वो सही है या नहीं है। दोस्तों अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली लॉक नहीं हुआ है। इसको आप जानकारी को अच्छे से चेक कर लें कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। कहीं पे कोई गलती हो तो आप अभी बैक में जाकर सुधार सकते हैं। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया तो आप फिर उसके बाद नहीं सुधार सकते हैं एप्लीकेशन को। इसके लिए आप इसको अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा, कहीं पर कोई गलती लगती हो तो बैक में जाके उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है।
लॉक एंड फाइनल सबमिट, ये जो ऑरेंज कलर का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। आपसे पूछेगा कि आप सही में सबमिट करना चाहते हैं, फिर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाता है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आरटी एडमिशन के लिए भर दिया जाता है। अब आपको इस फॉर्म का फ़ाइनल प्रिंट ले लेना है। फ़ाइनल प्रिंट जब आपको लिख कर आ जाए ऊपर कि स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फाइनल प्रिंट, तो आप फाइनल प्रिंट पर ऑरेंज वाली बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। ये अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह से भर रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो ये फॉर्म आपको वहाँ पर देना होता है। ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड रहती हैं। इसी के बेसिस पर अगर आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आता है तो आपको ये लेकर जाना होता है और अपने बच्चे का एडमिशन करवाना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे का फॉर्म जो है वो आरटी एडमिशन के लिए भरना होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दी हुई जानकारी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। बहुत से लोगों को आरटी एडमिशन के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। राज्य सरकारों की तरफ से ये जो है बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की जाती है कि आप अपने बच्चे को फ्री में अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म का डेमो है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ये पिछला फॉर्म है, पुराना फॉर्म है, लेकिन आप पहले से देखे रहेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। तो आप अपने बच्चे का खुद से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म अगर खुद से भरते हैं तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म खुद से भरें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप पहले से बनवा के रखें ताकि जब भी एडमिशन ओपन हो तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवा सकें। तो दोस्तों हमारा ये लक्ष्य है कि बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। इस लक्ष्य में आप हमारे साथ हैं। दोस्तों हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर करें ताकि आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों के पास ये वीडियो पहुँचे, उनको भी पता चले कि ऐसी कोई सुविधा है जिसके तहत अपने बच्चे को फ्री में टॉप के प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं। दोस्तों पढ़ेगा देश तभी बढ़ेगा देश। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर कमेंट में हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दें। फिर भी अगर आपके प्रश्न कुछ ज़्यादा हैं और आप बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। स्कूल प्रवेश करके सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आप वहाँ से हमें कॉल भी कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल, मैसेज, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई एडमिशन इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए जाहिर है कि इससे आपके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।